विमला की दो नंदे थी। एक का नाम था पूजा और दूसरी का नाम था आरती। पूजा की शादी एक गरीब परिवार में हुई थी और दूसरी तरफ आरती की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। एक रोज, देखो विमला, हमारे बेटे चिंटू का जन्मदिन आ रहा है तो तुम पूजा और आरती को बुला लेना। सिर्फ आरती को ही बुलाएंगे, पूजा को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ही दे पाएगी हमारे चिंटू को, बहुत गरीब है वो। और वैसे भी मैंने अपनी अमीर सहेलियों को भी बुलाना है, उसके सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। देखो विमला, पूजा का परिवार भले ही गरीब है लेकिन वो लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, बुला लूंगी आपकी पूजा बहन को भी, मुझे और भी काम है। विमला अपनी ननद पूजा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। उसे लगता था कि रिश्तों से ज़्यादा पैसे मायने रखते हैं। आरती के पास ज़्यादा पैसे थे, इसीलिए वो आरती से ही ज़्यादा मिलती घुलती थी। अगली सुबह विमला अपनी दोनों नंदों को चिंटू के जन्मदिन में आने का निमंत्रण दे देती है। अजय, भाभी का फोन आया है कि चिंटू का जन्मदिन है और हमें वहाँ पर जाना है। मेरा तो कोई मूड नहीं है वहाँ पे जाने का, हमारा भी कुछ स्टैंड है। नहीं आरती, वो तुम्हारा मायके घर है और चिंटू तुम्हारा भतीजा है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, तुम उनकी बुआ जो हो। आरती, तुम हमेशा रिश्तों को पैसे से तोलती हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है तुम्हें जाना है कि नहीं। ठीक है, इतना भाषण मत दीजिए, चली जाती हूँ। आखिर बुलाया है तो जाना ही होगा। छोटा मोटा गिफ्ट भी ले ही जाऊंगी सेल से। और वहाँ दूसरी तरफ पूजा के घर, आपको पता है हितेश, भाभी का फोन आया है और चिंटू का जन्मदिन है, हमें वहाँ पर बुलाया है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, पहली बार भाभी ने इतने प्यार से बुलाया है। और मैंने कुछ पैसे भी जोड़े हैं चिंटू के लिए। अच्छा सा वो नए वाला मॉल है ना, उसमें से एक अच्छा सा गिफ्ट लेके जाऊंगी। अरे आराम से, इतना एक्साइटेड मत हो। पता है तुम्हें बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें इतने प्यार से बुलाया है। वैसे मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हें प्यार से बुलाया है, जैसे उनका स्वभाव है। चलो ठीक है, तुम चली जाना। ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, कहीं लेट ना हो जाऊँ। जहाँ एक तरफ आरती को अपने भतीजे के बर्थडे पार्टी का इतनी खुशी नहीं थी, वहाँ दूसरी तरफ पूजा बहुत ही एक्साइटेड थी। उसके तो पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे थे कि उसकी भाभी ने उसे इतने प्यार से पार्टी में बुलाया है। अगली सुबह आरती और पूजा अपने मायके पहुँच जाती हैं। मेरी प्यारी आरती बुआ और पूजा बुआ, आप आ गए। क्या लाई हो आप मेरे लिए? अरे वाह, साइकिल और मिनी कार, ये आज तो मज़े हो गए। हाँ चिंटू, मैं आ गई तेरी प्यारी बुआ। तेरे लिए देख अच्छी सी मोटर गाड़ी लेके आई हूँ। आजकल ये खटारा साइकिल वाइकल कौन चलाता है, इसीलिए मैं तेरे लिए मिनी मोटर कार लेकर आई हूँ। हैप्पी बर्थडे चिंटू, देख मैं तेरे लिए तुम्हारे फेवरेट कलर की साइकिल लेकर आई हूँ। थोड़ी देर हो गई, माफ़ करना। हाँ पूजा और आरती, ये तुम्हारा बेसब्री से कब से इंतज़ार कर रहा था। अरे आरती, आ गई तुम? कब से इंतज़ार कर रही थी मैं अपनी ननद का। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? चिंटू ने तो सुबह से घर अपने सर पर उठा रखा है। हाँ भाभी, आना ही था, आपने जो बुलाया था। और दिक्कत किस बात की? इतनी बड़ी गाड़ी में जो आई हूँ, गरीब थोड़ी हूँ जो ऐसे ही रिक्शा में धक्के खाती आऊँगी। दोनों ही ननद भाभी पूजा को नज़रअंदाज करते हुए आपस में ही बात करती हैं। नमस्ते भाभी, माफ़ करना थोड़ी देर हो गई, वो मैं मॉल चली गई थी ना चिंटू के लिए साइकिल लेने। विमला पूजा की किसी बात का जवाब नहीं देती और आरती से ही बातें करती रहती है। कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज़, डॉक्टर साहब, लगभग 15 दिन हो गए हैं, मेरे चिंटू का बुखार नहीं उतर रहा, क्या हुआ है इसे? मुझे लगता है कि इसकी किडनियों में प्रॉब्लम आई है। हमें जल्दी से जल्दी इसकी किडनियां ऑपरेशन कर बदलनी होंगी। आप जल्द से जल्द इसके ब्लड ग्रुप से मैच करता कोई किडनी डोनर ढूंढ लो। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी कोई इसके ब्लड ग्रुप से मैच करता किडनी डोनर ढूंढता हूँ। एक मिनट, आरती का ब्लड ग्रुप हमारे चिंटू के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। मैं अभी आरती को फ़ोन कर कहती हूँ। विमला अपनी अमीर ननद आरती को फ़ोन लगाती है और उसे सारी बात बताती है। आरती उसे किडनी देने से मना कर देती है। ये तुमने क्या किया आरती? तुमने मना क्यों कर दिया? अभी उनको तुम्हारी ज़रूरत है और मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। तुमने ठीक नहीं किया आरती। अपने माय फुट, मुझे अपनी ज़िंदगी भी देखनी है। अरे अभी उम्र ही क्या है मेरी, और अपनी जान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और वहाँ दूसरी तरफ जब पूजा को ये बात पता चलती है, चलिए अभी मुझे मेरे भाई के पास ले चलिए, अभी उनको मेरी ज़रूरत है। मेरा ब्लड ग्रुप चिंटू के ब्लड ग्रुप से मैच करता है, मैं उसे किडनी दे सकती हूँ, मुझे जल्दी ले चलिए। तुम चिंता मत करो पूजा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें अभी ले चलता हूँ वहाँ पर।
क्या हुआ विमला, तुम्हारी आरती से कोई बात हुई? क्या कहा उसने तुम्हें? जी, आरती से तो बात हुई पर उसने साफ इनकार कर दिया। वो हमारे चिंटू को किडनी नहीं देगी। कोई मेरे बच्चे को बचा लो। तभी पीछे से आवाज आती है, भाभी आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना। अब चिंटू को कुछ नहीं होगा। चिंटू को मैं दूंगी किडनी। तुरंत ही चिंटू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसका इलाज शुरू करवा दिया जाता है। कुछ दिनों में चिंटू ठीक होकर घर वापस आ जाता है। मुझे माफ़ कर दो पूजा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव किया। तुम्हारी गरीबी की वजह से मैंने तुम्हें अपना ना माना और जिसे मैंने अपना माना उसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ ना दिया। पूजा मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं भाभी, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। मुसीबत में अगर अपने नहीं काम आएंगे तो कौन काम आएगा। और हाँ, मैंने आपकी कभी भी किसी बात का बुरा नहीं माना। विमला समझ जाती है कि रिश्तों को पैसों से नहीं तोला जाता। वो अपनी ननद पूजा से माफ़ी मांगती है और जब भी वो घर पर आती है उसका खुशी खुशी स्वागत करती है।